खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हम सबको इस नए साल में दाखिल किया है और आज सुबह तक हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी है। मैं पादरी साहब की, तमाम सेशन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया है कि मैं आप सबके सामने खुदा के रूबरू, खुदा के इस घर में हाजिर होकर कलाम की खिदमत कर सकूं। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ मांगें। प्यार से भरे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तूने ये नए साल में दाखिल होने की बरकत हमें बख्शी है। खुदावंद, आज जो कलाम तूने हमारी रहनुमाई के लिए रखा है, हम जानते हैं खुदावंद इंसानी लिहाज से हम ऐसी अक्ल नहीं रखते उसको खुद से समझ सके। एक बार फिर तेरे पाक रूह की मामूरी मांगते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद अपने पाक रूह से ऐसा भर दे कि हम बहुत सी बरकत पाकर यहाँ से रुखसत हों। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जिसने हमें ये बरकत बख्शी है कि हम 2022 में दाखिल हो सकें। जब हम आज नए साल के पहले दिन की खुशी मनाते हैं तो अगर हम चंद लम्हात के लिए हम गुज़श्ता सालों के बारे में सोचें, हम उन दिनों को अपने जहन में, अपने ख्याल में लाएं जो हम बसर कर चुके हैं, जो हम गुजार चुके हैं, तो और बहुत सी बातों के साथ एक बात आप ज़रूर याद करेंगे कि हमने पिछले सालों में हमने बहुत सी नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, नई ऐजादात को अपनी ज़िंदगी में देखा है, हमने बहुत सी नई सहूलतें हासिल की हैं। क्योंकि ये ज़माना, ये दौर जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जदीद दुनिया है और इसमें हम आए दिन नित नई ऐजादात को देखते हैं और हम गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज बहुत सी नई सहूलतों के आदी हो चुके हैं और वो हमारी ज़रूरत बन चुकी हैं। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी हकीकत है और वो हकीकत ये है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास शायद सब कुछ है। इंसान जो कुछ हासिल कर सकता है, जितनी सहूलतें इंसान अपने लिए मुहैया कर सकता है, वो सारी हमें दस्तयाब है, अवेलेबल है। हम उनसे बहुत लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की एक बड़ी अक्सरियत अदम इत्मीनान का शिकार है। बहुत से लोग ईमानदार भी आसूदा नहीं हैं, उनके दिल में कोई इत्मीनान, कोई सुकून, कोई चैन, कोई आराम नहीं है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इंसान अपने हालात से, अपने मकाम से, अपनी जायदाद से, अपनी अमलाक से, अपनी दौलत से और जो कुछ भी उसके पास है वो उन सब से भी मुतमय्यन नहीं है। कनात पसंदी की अदम मौजूदगी है, हमारे अंदर आसूदगी नहीं है, हमारे अंदर भूख और प्यास है और बहुत से लोग और ज्यादा की तलाश में रहते हैं और यही चीज़ हमारी परेशानी, हमारी बेचैनी का सबब है। हमें और ज़्यादा चाहिए,
हमें और ज़्यादा चाहिए। साल के पहले दिन आज हमने अपने गुज़श्ता दिनों में हासिल की हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए यकीनी तौर पर खुदावंद का शुक्र अदा किया होगा। हम रात 12 बजे से इस काम में मशगूल हैं। यकीनी तौर पर हम सब ने इनफरादी तौर पर, ख़ानदानी लिहाज से और कलीसिया के तौर पर भी अपनी सारी नेमतों और बरकतों के लिए खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुककर उसका शुक्र अदा किया होगा। और इसके साथ ही हमने खुदावंद से कोई उम्मीद भी लगाई होगी, आस लगाई होगी, और हमने खुदा के सामने अपनी ख्वाहिशात की, अपनी ज़रूरियात की, अपनी नई चीज़ों की जो हम हासिल करना चाहते हैं, एक लंबी फहरिस्त भी रख दी होगी। लेकिन एक बात हमें आज सोचनी चाहिए जब हम साल के पहले दिन में हैं, जो नेमतें, जो बरकतें, जो चीज़ें, जो सहूलतें हम 2021 में, पिछले साल में हासिल कर चुके हैं, अगर उनसे हमें कोई आसूदगी नहीं है, अगर उनसे हम हकीकी खुशी नहीं पा सके, अगर हमें और चीज़ों की तलाश है, हम और चीज़ों के मुतलाशी हैं, तो इसकी वजह क्या है? और दूसरी आयत जो यशायाह नबी के सहीफे उसके 55वें बाब की दूसरी आयत पहले हम देखेंगे। यहाँ पर यशायाह नबी कौम बनी इस्राइल को मुखातिब करके खुदा का एक ख़ास पैगाम देता है, और वो इसी बात का तज़किरा करता है कि क्यों आसूदा नहीं होते, क्यों हम तसल्ली नहीं पाते, क्यों हमारे दिल में चैन नहीं है। लिखा है, तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज़ के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज़ के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो? ये सवाल बड़ा अहम सवाल है, और इसी में इस बात का जवाब है हम क्यों आसूदा नहीं होते। क्योंकि हम अपनी जायदाद, अपनी दौलत, अपने रुपए पैसे से हासिल की हुई चीज़ों में खुशी तलाश करते हैं, हम मादी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। दुनिया भर में लोग, ईमानदार भी, अपना पैसा कमाने और बढ़ाने की दौड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम अपने रुपए पैसे से हम दुनिया की हर चीज़ खरीद लेंगे, हम आसूदगी हासिल करेंगे, हम इन चीज़ों से खुशी हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक बार एक बहुत बड़े महल नुमा घर को देखा जिसके बाहर ये लिखा हुआ था, सुकून यहां भी नहीं है, आराम यहां भी नहीं है। तो ये हवाला जिसकी तलावत आज सुबह आपने सुनी है, ये बयान करता है कि आसूदगी, कंटेंटमेंट, इत्मीनान, हकीकी खुशी मादी चीज़ों में कभी नहीं मिलेगी। हम इनको बढ़ाते जाएं, हम एक के बाद दूसरी चीज़ हासिल करते जाएं, हमें कभी इत्मीनान और हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। और इसकी वजह ये है कि ये चीज़ें अपनी ज़ात में कोई हकीकत नहीं रखती। ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी की तरह फ़ानी हैं। ये तमाम चीज़ें अगरचे कितनी खूबसूरत, पुरकशिश क्यों ना हो, हमें थोड़ी देर के लिए आराम क्यों ना देती हों, तो भी ये चीज़ें कोई हकीकत नहीं रखती। ये सब की सब ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। और जब ये इंसानी ज़िंदगी जो फ़ानी है, जब हम फना हो जाते हैं, जब हम इस ज़मीनी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब हम मिट्टी के नीचे दफन हो जाते हैं, इन चीज़ों की क्या हकीकत बाकी रहती है? इन चीज़ों की खुशी जो आर्जी है, जो वक्ती है, इसके साथ ही ख़त्म हो जाती है।
बाहर तेनू विच उजाड़ा छड़ अकेला आवनगे। और यही बात यहां पर खुदा ने यसाया नबी की मार्फत कौम बनी इस्राइल से और आज हमसे भी कही है, तुम अपना रुपया पैसा क्यों ऐसी चीजों पर बर्बाद करते हो जो तुम्हें वक्ती खुशी दे सकती हैं, हमेशा की और हकीकी खुशी कभी नहीं दे सकती। हम हकीकी खुशी कैसे पा सकते हैं? आज जब हम 2022 में दाखिल होते हैं, भूल जाएं हमने गुज़श्ता दिन कैसे गुजारे हैं, भूल जाएं कि हमने किन किन चीजों की आरजू की है, हमने कितनी मेहनत करके कौन कौन सी चीजें हासिल कर रखी हैं और अब भी हमारे जहन में कौन कौन सी ख्वाहिशात दबी हुई हैं, बाकी हैं। भूल जाएं इन चीजों को और खुदा के कलाम पर गौर करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम गौर से मेरी सुनो। खुदा का कलाम गौर से सुनो, आसूदगी भी मिलेगी, इत्मीनान भी मिलेगा, हकीकी खुशी भी मिलेगी। और इसका बयान पहली आयत में मौजूद है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। ये दावत है, ये मेरे और आपके खुदा की तरफ से दावत आम है, ये आलमगीर दावत है, ये सारी दुनिया के लिए दावत है। ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, जो तुम सब कुछ हासिल करके भी प्यासे हो, सब कुछ पाकर भी खुश नहीं हो, सब मेरे पास आओ, पानी के पास आओ। यहां पर पानी को खुदा ने इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज भी हम सब पानी की हकीकत को, पानी की अहमियत को और अपनी जिंदगी में उसके फायदे को जानते हैं। हमारे जिस्म की कंपोजिशन में 60 से 70% पानी मौजूद है। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पानी अपने अंदर रखते हैं। हमारा जिस्म पानी के बगैर कुछ भी नहीं है, मुर्दा है, बीमार है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर इंसान 3 दिन तक पानी ना पिए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो खुदा बाप ने उस दुनियावी पानी को इस्तेमाल करके, ये इस्तियारा इस्तेमाल करके, मुस्तार लेके पानी का लफ्ज हमें रूहानी पानी की तरफ बुलाया है। ऐ सब प्यासो आओ। खुदा ने यहां पर यसाया नबी की मार्फत कौम बनी इस्राइल को इंजील का पैगाम सुनाया था, खुशखबरी सुनाई थी। ये इंजील थी, ऐ प्यासो पानी के पास आओ। अंजील मुकद्दस में से जिस हवाले की तिलावत अभी आपके सामने की गई, यूहन्ना का अंजील, यूहन्ना की अंजीली बयान, उसका 4था बाब, जहां सामरी औरत का जिक्र मौजूद है। वो सामरी औरत जो दोपहर के वक्त याकूब के कुएं से अपनी दुनियावी प्यास बुझाने के लिए और जरूरियाते जिंदगी के लिए अपने घड़े में पानी भरने के लिए आई थी, और खुदावन यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। और खुदावन यीशु मसीह ने भी उस वक्त उस दुनियावी पानी को इस्तेमाल करके, उस पानी की तरफ इशारा करके, उस सामरी औरत को जो गुनहगार थी, जो यीशु को नहीं जानती थी, उसे हमेशा की जिंदगी और जिंदगी के पानी और जिंदगी के चश्मे की तरफ खुदावन यीशु मसीह उसको ले गए।
और वो औरत खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से जिससे लोग नफरत करते हैं, तू क्यों मुझसे पानी मांगता है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बड़ा खूबसूरत, बड़ा जानदार जवाब दिया, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती वो कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे पानी मांगती, वो तुझे जिंदगी का पानी देता। और मसीह खुदावंद ने कहा, ये ऐसा पानी है जो उसको एक बार पी लेगा वो फिर कभी प्यासा ना रहेगा। और ये पानी, मसीह खुदावंद ने जो पानी का जिक्र किया, ये हमेशा की जिंदगी का पानी है। ऐसा चश्मा है जो एक बार उसमें से पी लेता है, उसके अंदर भी जिंदगी का चश्मा फूट जाता है, जैसा उस सामरी औरत के अंदर फूट गया जब उसने वो जिंदगी का पानी पी लिया। यानी उसने यीशु को जान लिया, उसने यीशु को पहचान लिया और उसने यीशु के वसीले से हमेशा की जिंदगी को भी जान लिया। वो ना रही जो वो थी, ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। वो अपना घड़ा वहीं छोड़कर भागी और जाकर बहुत से लोगों को बताने लगी कि देखो, आकर यीशु को देखो, जो जिंदगी का पानी मैंने पिया है तुम भी पी लो, जो जिंदगी मैंने पाई है तुम भी पा लो, जिन गुनाहों को मैंने तर्क किया है तुम भी करो। और वो एक मुबशरा बन गई और वो बहुत से लोगों को यीशु के पास लाने का सबब बनी। इसी पानी की तरफ खुदा ने बनी इस्राइल की तवज्जो मबजूल कराई, ऐ सब प्यासों पानी के पास आओ। लेकिन याद रखें कि पानी के पास आने के लिए, जिंदगी के चश्मे के पास आने के लिए प्यास का होना जरूरी है। हमारी प्यास है जो हमें पानी के पास लेकर जाती है। अगर हमें प्यास ना लगे, हम पानी के लिए कभी ना तरसें, हम पानी की कभी ख्वाहिश ना करें। हमारी प्यास हमें पानी के पास लेकर आती है, जैसे वो सामरी औरत अपना घड़ा लेकर कई मीलों का सफर करके याकूब के कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। हमारे अंदर प्यास का होना जरूरी है। हम दुनियावी प्यास से वाकिफ हैं, वो प्यास जो हम पानी का ग्लास पीकर बुझाते हैं, हम उससे खूब वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम रूहानी प्यास से कोसों दूर होते हैं। हम ऐसी प्यास से वाकिफ नहीं हैं जो खुदा की प्यास है। बहुत दफा हम खुदा की भूख और प्यास अपने अंदर नहीं रखते, खुदा की तड़प हमारे अंदर नहीं है। हम चीजों में आसूदगी ढूंढते हैं, आराम ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, खुदा को भूल जाते हैं। 42वें ज़बूर में दाऊद नबी बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की भूख और प्यास को अपने जाती तजुर्बे से बयान करता है। और जब वो खुदा से दूर महसूस करता है, जब वो सोचता है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है, वो खुदा के घर से दूर है, खुदा की भूख और प्यास उसे तड़पाती है, वो रोता है, उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। ये है खुदा की प्यास, खुदा की भूख। और दाऊद जब सहराओं में भटकता है, वादियों में, दश्त में, पहाड़ों में अपनी जान बचाने के लिए घूमता
ढूंढता है, अपने महल से सारी आसाइशों से दूर है। वो जो महल का आदी है, बादशाह है, वो हर एक चीज से दूर है। लेकिन जब वो दूर है, वो अपने महल को याद नहीं करता, वो अपनी आसाइशों को याद नहीं करता, वो अपनी शाही खुराक के लिए नहीं तड़पता, वो अपनी हरमों को याद नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा को याद करता है और वो कहता है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। ये है प्यास जिसका हमारे अंदर होना जरूर है। और अगर ये प्यास हमारे अंदर नहीं है, ये दावत हमारे लिए बेकार है। हम कैसे पानी के चश्मे के पास आएंगे जब हमारे अंदर खुदा की भूख और प्यास नहीं है। नए अहदनामे में हम एक शख्स ज़क्कई से वाकिफ है। ज़क्कई ने जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना, वो दिल में उस पर ईमान ले आया। उसने जान लिया कि निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। वो एक गुनहगार शख्स था, लोगों की नजर में वो एक बहुत बुरा शख्स था, लेकिन उसके दिल में जब ईमान की किरण पैदा हुई, जब उसके दिल ने हकीकी खुशी को पाना चाहा, वो यीशु को देखने के लिए मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके गूलर के पेड़ पर जा चढ़ा, क्योंकि वो अपनी आंखों से यीशु को देखना चाहता था। वो अपनी आंखों से यीशु को अपने सामने चलते फिरते बात करते हुए देखना चाहता था। लेकिन ये सिर्फ इंसानी आंख से देखने की बात नहीं थी, वो दिल की आंख से यीशु को देख रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसके दिल पर निगाह की थी, उसकी नीयत को भांप लिया था, जान लिया था इसके दिल में मेरी भूख है, तड़प है, प्यास है, ये मुझ तक पहुंचना चाहता है। और जब यीशु ने ये जान लिया, यीशु ने सारी भीड़ को छोड़कर उस अकेले शख्स की तरफ निगाह करके कहा, नीचे उतर आ, आज तेरे घर में निजात आई है, मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। और खुदावंद यीशु मसीह चलकर उसके घर तक गए और उस शख्स ने निजात पाई, क्योंकि उसके दिल में खुदा की भूख और प्यास मौजूद थी। इसके साथ यहां लिखा है, आओ मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। यहां पर ना सिर्फ पानी का जिक्र है, बल्कि मैं और दूध का जिक्र भी है। पानी, मैं और दूध, ये उस जमाने में बहुत अहम चीजें थीं। और जहां मैं का जिक्र है, ये उस शराब की बात नहीं है जो इंसान को मदहोश कर देती है, जो इंसान को बेहोश कर देती है, दीवाना बना देती है। यहां पर मैं से मुराद रूहानी लुत्फ है, रूहानी खुशी है, रूह की सरशारी की बात है। वो बात, वो कलाम, खुदा का रूह जो हमें सरशार करता है। यहां पर मैं से मुराद वो बात है, वो कलाम है, खुदा का रूह है जो हमारी रूह को हकीकी खुशी देता है, जो हमारी रूह को सरशार करता है। तो उस जमाने में चूंकि अंगूर की फसल बहुत ज्यादा होती थी और अंगूर का रस निकालकर लोग पानी की तरह
अपनी खुराक के साथ उसका इस्तेमाल करते थे। इसलिए खुदा ने इस इस्तिआरे को भी इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग में से भी अच्छी तरह वाकिफ थे और ईदों पर, खुशी के मौक़ों पर उसका इस्तेमाल भी करते थे। सो खुदा ये कहता है, हकीकी मैं की तरफ आओ, उस मैं को छोड़ दो जो तुम्हें दीवाना बना देती है। वो मैं लो, रूह की मामूरी पाओ, जिससे तुम आसूदा होगे, जिससे तुम्हारी रूह को इत्मीनान, चैन और हकीकी खुशी मिलेगी। और यहाँ पर दूध का जिक्र भी मौजूद है। और हम सब जो माँ बाप हैं, हम सब जानते हैं कि दूध की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। नवजात बच्चा, छोटा बच्चा जो मुकम्मल तौर पर दूध पर इन्हिसार करता है, हम जानते हैं कि दूध ताकत और तवानाई बख्शता है। लेकिन खुदा के कलाम में, इंजील मुकद्दस में, पतरस के पहले खत उसके 2 बाब की 2 आयत में दूध को खुदा के कलाम के साथ जोड़ा गया है। और यहाँ लिखा है, नवजात बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। तो ये रूहानी दूध खुदा का कलाम है जो हमें आसूदा करता है। खुदा का कलाम है जो हमारे अंदर इत्मीनान को, हकीकी खुशी को भर देता है। और ये तीनों इस्तिआरे जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, मैं है, पानी है, रोटी भी है और दूध भी, ये सारी चीज़ें हैं जो इंसानी जिस्म के लिए दरकार होती हैं, जिनकी इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है, लेकिन इनके रूहानी मानी भी मौजूद हैं। और खुदा ने इस दावत के ज़रिए से यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश से 700 साल कबल ये इंजील का पैगाम सुनाया, आओ सब प्यासो पानी के पास आओ। ये नेमतें, ये बरकतें जो हमें खुदा की तरफ से मिलती हैं और जिनकी दावत खुदा ने हमें दी है, ये बिल्कुल मुफ्त है। जब हम अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी को आराम देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को आसूदा करने के लिए बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं, हमें बहुत सा रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है, हमें बहुत सी रकम खर्च करनी पड़ती है और हम बड़ी मुश्किल से रुपया पैसा हासिल करके हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदते हैं। आजकल महंगाई का दौर है और हर तरफ हम ये रोना, ये पुकार सुनते हैं कि चीज़ें बहुत महंगी हैं, फिर भी हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खरीदते हैं, हम खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, हालांकि हम उनसे कुछ खुशी नहीं पाते। लेकिन जो चीज़ें खुदा हमें दावत देकर बुला कर देता है, वो बख्शिश है, वो मुफ्त है, हमें उसके लिए कोई रुपया पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं, ये खुदा ने हमारे लिए रखी हैं ताकि हम इनसे आसूदा हों। लेकिन इंसान की फितरत है, वो आसूदगी की तरफ माइल नहीं होता, वो कभी आसूदगी नहीं पाता। बाग़ अदन से ये सिलसिला जारी है। बाग़ अदन में खुदा ने खूबसूरत दुनिया बनाई और खुदा ने इंसान को भी पैदा किया और इंसान के लिए खुदा ने हर एक चीज बनाई। पूरी कायनात की तख्लीक उसने इंसान के हवाले की और उसने इंसान को कहा, ये सब कुछ तुम्हारा है, बढ़ो फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो, ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है, फकत उस दरख्त का फल ना खाना। सब कुछ दे दिया, एक चीज से मना किया
और वही गुनाह का सबब ठहरी। इंसान के अंदर कंटेंटमेंट, आसूदगी नहीं है। जो मेरे पास नहीं है वो क्यों नहीं है, वो मेरे पास होना चाहिए। और यही आदम और हवा ने किया कि सब कुछ है, क्यों खुदा ने हमें मना किया है। हमें वो फल भी खाना चाहिए, हमें वो भी करना चाहिए जिसे खुदा ने मना किया है। और उन्होंने वो फल खाया, गुनाह किया और बाग़ अदन से रुखसत हुए, खुदा की हुजूरी से निकाल दिए गए। और बनी इस्राइल जब गुनाह पर गुनाह करते हैं, जब वो खुदा की हकीकत को नहीं जानते, नहीं समझते, खुदा खुद उन्हें दावत देता है। और आज हम सबको भी दावत देता है, आओ खाओ और पियो, लेकिन रूहानी भूख और रूहानी प्यास अपने अंदर रखो। दावत आज 2022 में भी हमारे लिए मौजूद है। ये सिर्फ बनी इस्राइल के लिए नहीं थी, हमारे लिए भी ये दावत मौजूद है। आओ, ये लो, मुफ्त लो। लेकिन हमारी एक आदत है कि जो चीज़ें हमें मुफ्त मिलती हैं हम उनकी कदर नहीं करते, हम उन्हें कोई वक़्त, कोई वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो चीज़ें मुफ्त हमें मिल जाती हैं। लेकिन याद रखें कि ये चीज़ें जो हमेशा की जिंदगी की बातें हैं, जो हमेशा की जिंदगी है, ये मेरे और आपके लिए मुफ्त है। हमने इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने इसके लिए कुछ खर्च नहीं किया, लेकिन इसकी पूरी पूरी कीमत मेरे और आपके यीशु ने अदा की है। हमारे लिए मुफ्त है, लेकिन ये बड़ी भारी कीमत देकर इसके दरवाजे हमारे लिए खोले गए हैं। वो खुदावन यीशु मसीह जो अज़ल से खुदा के साथ था, जो आसमान के जलाल में रहता था, वो मेरे और आपके लिए, हमारे आसूदगी के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी हमेशा की जिंदगी के लिए आसमान के जलाल को छोड़कर जमीन पर आ गया। हमारी खातिर उसने कौन सा दुख नहीं उठाया। उसने सिर्फ जिस्मानी दुख नहीं उठाए, उसने ज़हनी और रूहानी दुखों का भी तजुर्बा किया। हमारी खातिर कोड़े खाकर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो अब हमेशा की जिंदगी के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, कोई उन्हें बंद नहीं कर सकता। ये हमेशा की जिंदगी हमें मुफ्त मिलती है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी पूरी पूरी कीमत अदा की है। तो इसकी दावत जब यशायाह नबी की मार्फत हम तक पहुंचती है, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, हमने इस दावत का क्या करना है? हमें इस दावत को कबूल करना है, क्योंकि इस दावत को कबूल करके ही हम सारी बरकतें, नेमतें पा सकते हैं। तो जब हम इस दावत को कबूल करते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें हकीकी खुशी और हकीकी इत्मीनान हासिल होता है। और यहाँ पर दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, तुम गौर से मेरी सुनो और वो चीज़ जो अच्छी है खाओ, और तुम्हारी जान फरहबी से लज्जत उठाएगी। यहाँ पर जो लफ्ज़ फरहबी इस्तेमाल हुआ है, अंग्रेज़ी तर्जमा है फैटनेस, यानी रिच, एक ऐसी चीज़ जो बहुत सेहतमंद है, जिसमें बहुत ज़्यादा लज्जत है, जिसमें बहुत ज़्यादा अनासर शामिल हैं, और वो
एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए अहम है, ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो यहाँ पर फरहबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, फैटनेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दर हकीकत खुदा ने ये बताया है कि जो ज़िंदगी तुम्हें मिलती है वो कसरत की ज़िंदगी है, उसमें बहुत कुछ है, उसमें सब कुछ है। ये हमेशा की ज़िंदगी कसरत की ज़िंदगी है जो हमें खुदावंद यसू अल मसीह में मिलती है, और ये ज़िंदगी उसी को मिलती है जो खुदा की इस दावत को कबूल करता है। और ये जो हमेशा की ज़िंदगी कसरत की ज़िंदगी कहलाती है, इसमें खुशी भी है, इत्मीनान भी है, इसमें आराम भी है, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें मुआफ़ी है, इसमें खुदा के जलाल की सारी बातें शामिल हैं, इसमें हमारी रूहानी खुशी की सारी बातें शामिल हैं। ये कसरत की ज़िंदगी है और ये उसी को मिलती है जो इस दावत को कबूल करता है। दावत आलमगीर है, सबके लिए है, लेकिन सब इसको कबूल नहीं करते। हमें इसके लिए कुछ पे नहीं करना, हमें कोई रकम अदा नहीं करनी, लेकिन एक्सेप्टेंस की बात है। खुदा कबूलियत चाहता है, खुदा चाहता है हम दिल से, रूह से उसकी इस दावत को कबूल करें ताकि हम बरकत पाएं, हम ज़रखेज़ी पाएं, हम कसरत से पाएं। दूसरी बात जो हम इस दावत को कबूल करके हासिल करते हैं वो नजात है। और तीसरी आयत में लिखा है, सुनो और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी। जान और रूह की जिंदगी इस दावत को कबूल करने से है। खुदा पुकार कर कहता है, आओ मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहता है, आओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। लेकिन अगर हम इस पुकार को सुनकर अपने कान बंद करते हैं, हम इस पर कान नहीं धरते, निजात के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे, हमेशा की जिंदगी हमारे लिए दूर हो जाएगी। जरूरी है कि हम खुदा की इस पुकार को सुने और खुदा के गजब से बच जाएं, क्योंकि लिखा है, पर सब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है जो इस दावत को सुनते और उसको कबूल करते हैं। फिर हमारी जान जिंदा रहेगी और फिर हमारी रूह जिंदा रहेगी। और तीसरी बात कि जब हम इस दावत को कबूल करते हैं, हम दाऊद की सच्ची नेमतें पाते हैं। यहाँ पर लिखा है, और तुमको अबदी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। ये मुहाफ़ज़त की ज़मानत है, ये हमारी अश्योरिटी है हमारे लिए कि खुदा ने दाऊद की नस्ल से जो वादा किया है वो हमारी ज़िंदगी में भी पूरा होगा। ये ऐसी सल्तनत का वादा है जो हमेशा तक कायम रहने वाली है, हमेशा की जिंदगी तक ले जाने वाली है, और मैं और आप भी इस वादे में शामिल हैं। ये अब्दियत की बात है। इस दावत को कबूल करना अब्दियत के सफ़र पर रवाना होने वाली बात है। हम हमेशा की जिंदगी की ज़मानत पाते हैं जब हम इस दावत को दिल से कबूल करते हैं। अभी हमने 37वां ज़बूर गाया था, नस्ल सादक दी ना कदी वेखी है लाचार, ना टुक्कर मंगदी वी। ये है वादा खुदा का, नस्ल दर नस्ल चलेगा। ये है दाऊद की नेमतें, सच्ची नेमतें जिनका वादा दाऊद से किया गया, और दाऊद से पहले मूसा से, और मूसा से भी पहले इब्राहिम से किया गया। वो वादा खुदा का आज भी कायम है, मेरे और आपके साथ वही वादा है। गैर मशरूत वादा है, कोई शर्त नहीं है सिवा इसके कि हमें उसको
कबूल करना है। तो जब हम इस दावत को कबूल करते हैं, हम दाऊद की सच्ची नेमतों को पाने के लिए तैयार रहें। वो नस्ल दर नस्ल कायम रहेंगी, हमें मिलती रहेंगी। लेकिन एक और बात जो इस दावत के साथ जुड़ी हुई है, जो इस दावत को सुनने पर हमें मजबूर करती है, वो है तुम गौर से मेरी सुनो, कान लगाओ सुनो। 4 मर्तबा इन 3 आयात में सुनो कहा गया है। बनी इस्राएल के लोग सुनते नहीं थे, अंबिया पुकारते थे, बार बार उन्हें इंतबाह करते थे, वो नहीं सुनते थे। उनके कान थे पर उन्होंने अपने कानों को बंद कर लिया था, बहरों की मानिंद बन गए थे। इसलिए खुदा बार बार कहता है सुनो। अगर गुज़श्ता दिनों में, गुज़श्ता सालों में हम में से भी बहुत से लोगों ने अपने कान बंद कर रखे हैं, हमने खुदा के कलाम को पूरी तरह से, पूरे तौर पर नहीं सुना, ये दावत आज भी मौजूद है। सुनो, गौर से सुनो। खुदावंद की दावत आज भी मौजूद है। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम मौजूद है जिसको हमें सुनना है, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा आज भी पुकार कर कहता है सुनो, और सुनकर इस दावत को कबूल करो। तुम्हारी रूह भी जिंदा रहेगी, तुम्हारी जान भी जिंदा रहेगी, और जब तक तुम इस जिस्म में हो, तुम्हारा दिल खुशी और इत्मीनान और आसूदगी से भरा रहेगा। हमने गुज़श्ता सालों में बहुत कुछ मांगा है। इस साल 2022 में अपने लिए खुदा को मांग कर देखें, अपने लिए खुदा की तड़प पैदा करके देखें, अपने लिए हमेशा की जिंदगी को मांग कर देखें। सरसरी तौर पर नहीं, मुंह से नहीं, अपने दिल से मांग कर देखें। और एक बात याद रखें, यूसाया नबी के सहीफे उसके 55वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। और ये बात जाहिर करती है कि अभी वक्त है, मुमकिन है फिर वक्त हमारे पास ना हो। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसे पुकारो। ये पुकार, ये दावत जारी है, लेकिन ये उस वक्त तक रहेगी, ये उस वक्त तक मेरे और आपके लिए कुछ मायने रखती है जब हम जिंदा हैं, जब हम इस इंसानी जिस्म में हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये दावत, ये पुकार भी खत्म हो जाएगी, और फिर हमारे लिए निजात का कोई मौका नहीं होगा, फिर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का कोई मौका नहीं होगा। अभी वक्त है, यही वक्त है कबूल करने का, और ये महदूद वक्त है। मैं और आप, हमें से कोई भी नहीं जानता हमारी जिंदगी के कितने दिन, कितने लम्हात, कितने सांस बाकी हैं। यही वक्त है, अभी वक्त है। जिंदगी के चश्मे के पास आइए, निजात के पास आइए। खुदावंद यीशु अल मसीह को दिल से अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। वो गुनाह, वो गलतियां जो माजी में की हैं, जो 2021 तक, कल आखिरी रात 12 बजे तक हम करते रहे हैं, खुदा उनको मुआफ़ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें अपने गुनाहों को तर्क करना होगा, खुदा की तरफ मुड़ना होगा, गुनाहों से फिरकर खुदा की तरफ फिरना होगा। अगर हम 2022 में ये करने के लिए तैयार हैं,
तो यकीन जाने कि दाऊद की नस्ल की सारी बरकतें जारी रहेंगी। हमेशा की जिंदगी के दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे, निजात का दर हमारे लिए खुला रहेगा। खुदावंद मुझे और आपको इस नए साल में अपने कलाम पर पूरे तौर पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन।